आप, आपका परिवार, रिश्तेदार या कोई जानकार भी डिजिटल अरेस्ट हो सकता है। ये साइबर ठगी का नया तरीका है। ठग नए नए तरीके इस्तेमाल कर रहे हैं। ताजा मामला डिजिटल अरेस्ट कर मेडिकल छात्र से लाखों रुपए की ठगी का है। इस घटना ने न सिर्फ लोगों को हैरानी में डाल दिया है, बल्कि हर तरफ दहशत का माहौल भी बना दिया है। आज आपको इसी मामले के बारे में बताएंगे, साथ ही बताएंगे ऐसे ही कुछ और मामलों के बारे में। तो बिना देरी किए चलिए शुरुआत करते हैं। क्या होता है डिजिटल अरेस्ट? मेडिकल छात्र से ठगे लाखों रुपए। महाराष्ट्र और तमिलनाडु से जुड़े तार। दरअसल बरेली में मेडिकल कॉलेज की छात्रा को डिजिटल अरेस्ट कर उससे 8 लाख से ज्यादा रुपए की साइबर ठगी की गई थी। उसके आधार कार्ड को मनी लॉन्ड्रिंग मामले से जोड़ा बताया गया है। घबराई छात्र 2 दिन अपने कमरे में बंद होकर लैपटॉप के सामने बैठी रही। जब उसे जालसाजों की जांच में क्लीन चिट मिली तो एहसास हुआ कि वो साइबर ठग के चंगुल में थी। जिन नंबरों से छात्रा को कॉल आई थी उसकी लोकेशन महाराष्ट्र और तमिलनाडु में मिली है। स्काइप पर की गई थी वीडियो कॉल। गाजियाबाद जिले की निवासी छात्रा के मुताबिक 21 फरवरी की दोपहर उसके नंबर पर एक कॉल आई थी। कॉल पर एक युवती ने बताया कि वो एक कुरियर कंपनी से बात कर रही है। उसका आधार अनधिकृत लेन देन में लिप्त मिला है। अगर आपने ये लेन देन नहीं किया तो आप मुंबई साइबर क्राइम पर कंप्लेन कर सकती हैं। उसने कथित रूप से मुंबई साइबर सेल के एसआई विक्रम सिंह से बात करवाई। विक्रम ने स्काइप ऐप पर वीडियो कॉल के जरिए उसके चेहरे व आधार कार्ड की फोटो ली। उसे 2 दिन तक सर्विलांस पर रखा। उससे कहा गया कि इस आधार आईडी को नवाब मलिक ने कई जगह मनी लॉन्ड्रिंग में इस्तेमाल किया है। केस सॉल्व होने तक आपको सर्विलांस पर रखा जाएगा। फिर एक खाता नंबर देकर कहा कि जांच होने तक अपने खाते की रकम को इसमें ट्रांसफर कर दीजिए। उसके बताए खाते में छात्रा ने 8,17,297 रुपए ट्रांसफर कर दिए। 2 दिन बाद स्काइप पर कॉल बंद करने को कहा गया। 2 दिन बाद छूटी छात्रा को जब ठगी का एहसास हुआ तब उसने साइबर थाने में रिपोर्ट करवाई। महाराष्ट्र और तमिलनाडु में मिला लोकेशन। साइबर थाना की पुलिस इस मामले की रिपोर्ट दर्ज कर आरोपियों का पता लगाने में जुटी है। आरोपियों के बैंक खातों व मोबाइल नंबरों की जांच की जा रही है। इनसे संबंधित कुछ ईमेल किए गए हैं। फिलहाल ईमेल के जवाब मिलने का इंतजार किया जा रहा है। संबंधित नंबरों की लोकेशन महाराष्ट्र और तमिलनाडु में मिल रही है। उच्च अधिकारियों के आदेश पर टीम इन स्थानों पर भी जांच व दबिश के लिए जा सकती है। चलिए अब अगर डिजिटल अरेस्ट की बात कर रहे हैं तो आपको ये भी बताते हैं कि आखिर डिजिटल अरेस्ट होता क्या है। क्या होता है डिजिटल अरेस्ट? दरअसल डिजिटल अरेस्ट ब्लैकमेल करने का नया तरीका है। साइबर थाने के इंस्पेक्टर नीरज सिंह के मुताबिक डिजिटल अरेस्ट स्कैम के शिकार वो लोग होते हैं जो अधिक पढ़े लिखे और कंप्यूटर फ्रेंडली होते हैं। जी हाँ, डिजिटल अरेस्ट का मतलब है कि कोई आपको ऑनलाइन धमकी देकर वीडियो कॉलिंग के जरिए आप पर नजर रख रहा है। अक्सर डिजिटल अरेस्ट के दौरान साइबर ठग खुद को पुलिस अधिकारी बताकर लोगों को धमकाते और अपना शिकार बनाते हैं। ऐप डाउनलोड कराकर भी रखी जाती है निगरानी। डिजिटल अरेस्ट का इस्तेमाल साइबर जालसाज करते हैं। जालसाज पुलिस क्राइम ब्रांच, सीबीआई, ईडी के अधिकारी बनकर ऐप डाउनलोड करवाकर वर्चुअल जांच का झांसा देते हैं। पीड़ित से पुलिस के अंदाज में पूछताछ की जाती है, जिसके बाद मनी लॉन्ड्रिंग, मानव तस्करी, हवाला कारोबार से लेकर ड्रग्स तस्करी में शामिल होने का आरोप लगाकर लाखों की वसूली की जाती है। आरोपी ना तो किसी से मदद मांग सकता है और ना किसी को अपनी कहानी बता पाता है। उसे जो निर्देश मिलते हैं उसी के हिसाब से काम करना होता है।
चलिए आपको ऐसे ही डिजिटल अरेस्ट के एक और मामले के बारे में अपनी स्पेशल स्टोरी में बताते हैं। दरअसल ऐसा ही एक मामला नोएडा से सामने आया है, जहां शहर में डिजिटल अरेस्ट कर ठगी की पहली वारदात हुई है। साइबर जालसाजों ने आईटी इंजीनियर युवती को 8 घंटे तक डरा धमकाकर घर में अकेले रहने पर मजबूर कर दिया। इस दौरान पीड़िता को परिजनों या दोस्तों से बात करने की इजाजत नहीं दी गई। आरोपियों ने मनी लॉन्ड्रिंग केस में फंसाने की धमकी देकर उससे 11.1 लाख रुपए की ठगी कर ली। युवती की शिकायत पर केस दर्ज कर साइबर क्राइम थाने ने मामले की जांच शुरू की। पुलिस पड़ताल में डिजिटल अरेस्ट कर वारदात का खुलासा हुआ। क्या है पूरा मामला? दरअसल सेक्टर 34 स्थित धवलगिरी अपार्टमेंट निवासी आईटी इंजीनियर सीजा टीए के पास 13 नवंबर को अनजान नंबर से फोन आया था। फोन करने वाले ने खुद को टेलीकॉम रेगुलेटरी ऑफ इंडिया ट्रॉय का कर्मचारी बताया। कॉल करने वाले ने कहा कि युवती के आधार कार्ड का इस्तेमाल कर सिम कार्ड खरीदा गया है, जिसका प्रयोग मनी लॉन्ड्रिंग में हुआ है। उसे बताया गया कि सिम का इस्तेमाल कर 2 करोड़ रुपए निकाले गए हैं। कॉलर ने आगे की जांच का हवाला देते हुए कॉल ट्रांसफर कर दिया। इसके बाद स्काइप कॉल पर कथित रूप से एक तरफ मुंबई पुलिस, दूसरी तरफ क्राइम ब्रांच और कस्टम के अधिकारी बन युवती को डराया धमकाया गया। करीब 8 घंटे तक स्काइप कॉल से युवती की निगरानी कर बंधक बनाए रखा गया। इस दौरान युवती से कई तरह के सवाल पूछे गए। किसी से बात करने की अनुमति नहीं दी गई। जालसाजों ने 8 घंटे बाद खाते में 11.1 लाख रुपए ट्रांसफर करने के बाद कॉल डिस्कनेक्ट कर दिया। इस मामले में साइबर क्राइम थाने में पिछले सप्ताह मुकदमा दर्ज किया गया था। साइबर क्राइम थाने की प्रभारी निरीक्षक रीता यादव के मुताबिक जालसाजों ने पुलिस की वर्दी पहनकर स्काइप कॉल कर युवती को डराया था। 17 दिन तक डिजिटल अरेस्ट में रही थी फरीदाबाद की छात्रा। वहीं नोएडा से सामने आए पहले मामले से पहले फरीदाबाद से भी ऐसा मामला सामने आया था। इसमें जालसाजों ने छात्रा को ऐप के माध्यम से 17 दिन तक डिजिटल अरेस्ट में रखा था। छात्रा को मानव तस्करी के मामले में फंसाने का डर दिखाया गया था और स्काइप ऐप से लॉग आउट नहीं होने दिया गया था। वहीं ऐसा ही एक और मामला मुंबई से भी सामने आ चुका है। खैर, आजकल हर ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर साइबर अपराध का खतरा बढ़ गया है। लोगों को इस बारे में काफी जागरूक भी किया जाता है, पर हैरान करने वाली बात तो यह है कि अभी तक जितने डिजिटल अरेस्ट के मामले सामने आए हैं, उसमें इंजीनियर को ही शिकार बनाया गया है। पहले ठगी कम पढ़े लिखे लोगों के साथ होती थी, लेकिन डिजिटल दुनिया में ये उल्टा हो रहा है। समय के साथ ठगी का तरीका बदला और शिकार होने वाले लोग भी बदले। किसी को ठगने के लिए अब उसके पास या उसके घर जाना बिल्कुल भी जरूरी नहीं है। आप अपने घर बैठ लोगों को ठग सकते हैं और आप भी ठगे जा सकते हैं, पर सावधान रहना बहुत जरूरी है। इस तरह के कॉल से डरे नहीं बल्कि लड़े। यदि आपके पास भी इस तरह की धमकी वाले फोन कॉल आते हैं तो आपको डरने की जरूरत नहीं है। ऐसे कॉल आने पर तुरंत पुलिस में शिकायत करें। यदि कोई मैसेज या ईमेल आता है तो उसे सबूत के तौर पर पुलिस को दे। यदि किसी कारण आपने कॉल रिसीव कर लिया और आपको वीडियो कॉल पर कोई धमकी देने लगा तो स्क्रीन रिकॉर्डिंग के जरिए वीडियो कॉल को रिकॉर्ड करें और शिकायत करें। किसी भी कीमत पर डरे नहीं और पैसे तो बिल्कुल भी ना भेजें। सतर्क रहे और अपने आसपास के लोगों को भी सतर्क रखें। स्पेशल स्टोरी में आज के लिए बस इतना ही। बाकी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश और अपनी राय हमें कमेंट कर बताना ना भूलें। नमस्कार। मैं राजनीति करता नहीं, पर राजनीति को बहुत गहरे तक समझता हूं। मैं लोगों के बीच रहता हूं, लोगों के मन को अच्छे से जानता हूं। पब्लिक और पॉलिटिक्स की हर नब्ज को खूब पहचानता हूं। संघर्ष की सियासत से सत्ता के सिंहासन तक मैं हर खबर से खरा सच निकालता हूं।
ना कोई दौड़, ना कोई रेस। कैपिटल बी, उत्तर प्रदेश।